बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। जो हम 10 ईयर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आज हम इसका 2018 सॉल्व करेंगे। इसका जो ईयर है तो यूनिट 4 से जो 2018 में सिर्फ क्वेश्चंस आ रहे हैं से मैं वो सॉल्व करवाऊँगी। तो जो कि हमारे पास चैप्टर है एवरेजेस, तो वो देख लेते हैं एवरेजेस से इसमें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर 4 से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बाकी और हमारे पास ना लॉन्ग में ना शॉर्ट्स में और कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ये 2 क्वेश्चन है। तो ये दोनों मैं सॉल्व करवाऊँगी। इसमें तो हमें देखें कंबाइंड मीन कहाँ गया है, तो ये सेकंड वाले में हमें कंबाइंड मीन फाइंड करना है, जो कि मैंने पहले भी करवाया है। और ये हमें मीन एक्स एंड वाई दोनों में मीन फाइंड करना है, यानी कि एक्स का भी मीन जो होता है एक्स बार वाला, जो एक्स बार को तो हम उससे शो करते हैं मीन ही कहते हैं। ये वाई बार भी हमें सॉल्व करना है, तो ये हमें दोनों इस तरह से मीन फाइंड करने हैं। और ये देखिए हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 100, तो ये इसको जहन में लेके चलनी है। हमें कुछ इस तरह से बनाना है। ये तो वो x के लिए हो गया है और ये y के लिए। तो ये x बार तो हमारे पास मीन हो गया, लेकिन ये y बार भी हमारे पास मीन ही होगा। बट ये मीन किस तरह का होगा कि ये जो मीन हमारे पास आया है x बार वाला, तो इसको हमने ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 100, तो ये वाली जो इक्वेशन है इससे जो हमारे पास आएगा ना वो कहलाएगा ये वाला मीन। बट ये दोनों ही मीन कहलाएंगे, बट ये वाला थोड़ा सा इसका प्रोसेस थोड़ा चेंज होगा। ये वाला तो जो हम मीन फाइंड करते हैं सिंपल वाला सेम वैसे ही होगा। इस तरह से हमने बनाना है फॉर एक्स बार एंड फॉर वाई बार के लिए, और ये इस तरह से बनाना है जैसे कि हम पहले भी आई थिंक बनाते आए हैं। जो हमने इससे पहले जो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवाया था जिसके लिए हमें माइनस करना होता था मीन को, और उसका फिर हमारे पास सम कितना है 0 आए, डेविएशंस वाला जो क्वेश्चन था सेम ये भी वैसे ही। बट इसमें हमारे पास इक्वेशन रेडी है, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये फार्मूला वही अप्लाई होगा, मीन वाला सबको पता है। तो यहाँ पे मैं वी नो डैट लिख देती हूँ, एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स अपॉन एन नंबर्स, और ये आ जाएगा सम, यानी कि जो हमारे पास डाटा गिवन है यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो ये हमारे पास इसका जो डाटा है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जल्दी से दोनों, ये जितना भी इसका डाटा है यहाँ पे सारा इसका डाटा आ जाएगा। और ये 105 और अपॉन में हमारे पास कितने नंबर्स आ जाएंगे 5, क्यों ये देखिए 1 2 3 4 5 नंबर्स है, तो ये 5 नंबर्स आ जाएंगे। अब इन सब का टोटल लेंगे, इन सब को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आएगा इसका आंसर 515 और ये नीचे से 5। अब इसका जो हमारे पास मीन आएगा तो इसको सिंपल डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 103। कैलकुलेटर से कर देंगे डिवाइड, 515 को डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 103 इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास इसका ये आया है एक्स बार का आया है, यानी कि मीन आया है। अब हमें नेक्स्ट इसका जो फाइंड करना है वाई का, तो वो फाइंड करने से पहले तो ये जो वाई के लिए है तो फार्मूला ये भी सेम ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई बार इक्वल्स टू सम ऑफ वाई अपॉन एन, बस एक्स की जगह हमने क्या वाई कर दिया। अब ये फाइंड करने के लिए हमें सम ऑफ वाई पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सम ऑफ वाई। पर ये तो सारे क्या थे, ये तो एक्स थे। अब हमें क्या निकालना है, ये जो सम ऑफ वाई है इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास सम ऑफ वाई नहीं है, क्योंकि ये तो सारे एक्स होते हैं। जैसे कि पता है मेन का जो फाइंड करने के लिए डाटा होता है उसको ये क्या एक्स होते हैं, और उसका फिर क्या सम लेते हैं, फिर ये एन क्या हो जाते हैं नंबर्स हो जाते हैं। पर ये तो मीन के लिए था, और ये जो एक्स बार होता है ये इसके लिए था, यानी ये सारे एक्स हैं। तो ये जो वाई तो नहीं है ना, अगर यही दोबारा पुट कर देंगे तो आंसर तो हमारा वही 103 आ जाएगा इसका। तो ये आंसर नहीं लाना, तो ये इसके लिए हमें सम ऑफ वाई निकालना पड़ेगा, यानी कि वाई निकालना पड़ेगा, फिर हमें उसका सम लेना पड़ेगा, और फिर नंबर्स तो यही हमारे 5 रहेंगे। तो ये सम ऑफ वाई निकालने के लिए ये फार्मूला है, यानी कि ये देखें वाई है ना, इस वाई को निकालने के लिए तो इस तरह से हम जब y निकालेंगे तो फिर उन जितने भी हमारे y आ जाएंगे, फिर उसका जो वैल्यूज़ होंगी उसका जब हम सम लेंगे तो वो हम वहाँ पुट करेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो x है, x हमारे पास ऊपर सारे नंबर्स गिवन हैं, तो जितने भी हमारे पास डाटा था यहाँ पे लिख देंगे, जो कि है 101 102 103 104 105। तो ये हमारे पास इसका ये डाटा गिवन था, तो ये सारे x होते पता है। अब हमें y निकालना है। y कैसे निकालेंगे,
तो ये y निकालने के लिए क्या है, ये इक्वल्स है, तो ये x है, x हमारे पास क्या है 101, तो यहाँ लिख देंगे 101 माइनस 100 आ जाएगा, ठीक है, -100 और 101, तो इसका आंसर कितना आएगा 1, ठीक है, इसका आंसर 1 आएगा। इसी तरह से ये कितना है 102 हो जाएगा x की जगह, फिर ये -100, फिर कितना आंसर आएगा इसका 2। इसी तरह से ये है 103 -100, फिर इसका आंसर कितना आएगा 3, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। अब ये जितने भी आंसर्स आ रहे हैं ये क्या कहलाएंगे, y कहलाएंगे। फिर ये 104 -100, इसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा आंसर इसका, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ 105 -100, तो ये आंसर कितना आएगा 5 आएगा। अब ये जितने भी 1 2 3 4 5 आंसर्स आए हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे, y कहलाएंगे। y कहलाएंगे तो अब इन सब का सम लेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 15 आएगा, इन सब का सम, यानी कि y का सम आ रहा है 15 और इसका तो सम हमने ऊपर लिया था जो कि हमारे पास कितना आ रहा था 515। तो अब ये जो 15 आया है और ये देखो 515 आया है, तो ये 515 तो यहाँ ऑलरेडी हमने पुट कर दिया था और निकाल भी लिया आंसर, लेकिन ये जो 15 था इसके लिए ये हमें चाहिए था। अभी हम यहाँ पे सम ऑफ y में पुट करेंगे 15, तो ये हमें निकालने के लिए क्या करना है पे 15 अपॉन, और ये n कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि देखिए हमारे पास कितना है 5 है, ये हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। अब ये हमारे पास हो जाएगा 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 3 15, तो ये आ गया 3। तो ये इसका आंसर देखें, इसका आंसर आ रहा है 3। अब आप इस तरह से भी एक पुट कर सकते थे, यहाँ पे स्टेप मैं स्टेप भूल गई स्टेप यहाँ पे पुट करना, तो आप इस तरह से पुट कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे इस तरह से जैसे ऐड करके, जैसे यहाँ पे मैंने किया था सेम यहाँ पे भी कर लें फिर ये कर लें। वैसे ये भी हमारा आंसर सही कहलाएगा, क्योंकि हमने देखें डायरेक्ट यहाँ कैलकुलेशन करके यहाँ पुट कर दिया और शो कर दिया कि हमने इस तरह से किया है, बट आप एक एक स्टेप ज़रूर शो किया करें। तो ये हमारा देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है 3 और इसका आंसर आ रहा है 103। तो यहाँ देख सकते हैं 103 में इसका आंसर देखिए हमारे पास कितना आ रहा है 3 आ रहा है, वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 3 आ रही है, और देखिए 103 में एक्स में हमारे पास इतना आ रहा है और इसका भी इतना आ रहा है। तो ये इसका यहाँ आंसर कंप्लीट होता है। देख सकते हैं इसका आंसर्स की कैलकुलेशन आप दोबारा रीचेक कर लें। तो जो हमें कहा था हमने शो करके बता दिया, जो क्वेश्चन में हमें गिवन था कि आप बताएं इस तरह से, तो ये मैंने शो कर दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है चैप्टर 4 से 10 ईयर्स से, तो वो भी मैं सॉल्व करवा देती हूँ। इसका जो हमारे पास ईयर चल रहा है 2018, तो वो भी मैं उसमें से जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करवा देती हूँ मैं, जो कि हमारे पास कंबाइंड मीन वाला है। कंबाइंड मीन हमें सॉल्व करना है। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ एक बार। The mean height of 45 students of a class is 60 and the mean height of 55 students of other class is 57. Find the combined mean. तो हमें combined mean find करना है, उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। और हमारे पास जो गिवन है वो सिर्फ हमारे पास टू सेट्स ऑफ डाटा है, ठीक है, यानी कि 3 सेट्स नहीं है, इसमें सिर्फ 2 सेट्स है। तो हमारे पास मीन हाइट यानी कि मीन बता रहे हैं 45 स्टूडेंट्स का, वो है 60। तो मीन हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे x1 का, यानी कि ये मीन 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, राइट। और हमारे पास कितने स्टूडेंट्स का है, ये 45 स्टूडेंट्स का है, तो यहाँ पे लिख देंगे 45। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं कि 55 स्टूडेंट्स का कितना मीन है 57, तो 57 मीन यहाँ नीचे आ जाएगा और ऊपर हमारे पास कितना 55। तो इस तरह से ये डाटा हमारे पास कुछ गिवन है, जो कि मैंने यहाँ पे पुट करके आपको बता दिया कि कौन सी क्या चीज़ है, क्या n1 है, क्या n2 है, और ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है सिंपल। तो ये कंबाइंड मीन इस तरह से शो किया जाता है कि ये x बार और ये नीचे c इस तरह से होता है, तो ये कंबाइंड मीन शो करता है। अब ये n1 जो कि हमारे पास कितना है 45 ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये शो कर रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 60, फिर प्लस n2 है 55, फिर है 57। तो ये सब ब्रैकेट में लिखा, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 45 प्लस 55। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 2700। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। ऐड का है साइन, यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ये आंसर है 3135।
तो अकॉर्डिंग टू पेटमेस रूल सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर आगे हम इसको आगे ऐड करेंगे। अब ये जो दोनों हैं इन दोनों को ऐड करें तो ये आंसर आएगा 100। तो अब यहाँ पे कंबाइंड मीन निकालेंगे, इन दोनों को आप ऐड कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 5835। 5835 अपॉन में कितना 100 आ जाएगा। अब सिंपल इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 5835 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका आंसर आ रहा है 58.35। तो यहाँ पे लिख देंगे कंबाइंड मीन का जो आंसर है 58.35। तो ये है इसका आंसर जो कि कंबाइंड मीन का है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आज के जो दो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए, ये हमारे पास जो 10 ईयर से बस 2 क्वेश्चन से गिवन थे 2018 के ईयर में। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी उस पर मैं नेक्स्ट जो इसका ईयर होगा उसके में जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे वो सारे मैं सॉल्व करवाऊँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।